ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह विराजमान है, फिर भी आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है और उसका निवारण क्या होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर यदि आप मुझसे पूछेंगे तो जन्म कुंडली के, क्योंकि लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हुए राहु सबसे अच्छे फल प्रदान करते हैं, तो मेरा ये मानना है जन्म कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो राहु ग्रह, प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक आपको ये अथाह अकूत धन का मालिक बना सकते हैं। आप राहु से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। शर्त सिर्फ एक होगी कि आप अपनी जन्म कुंडली में स्थित राहु को समझें, राहु आपसे चाहते क्या हैं, उसके अनुसार अगर अपने जीवन को आप ढालने की कोशिश करेंगे तो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा राहु अच्छे परिणाम देता है। लेकिन शास्त्र मत अनुसार अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव के राहु को बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आप जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु आपका है तो आपको ये क्या रिजल्ट देंगे, कौन सी गलतियां आप कर रहे होंगे जिन गलतियों को आपको नहीं करना है, और यदि आप इन गलतियों से बचते हैं तो आप 6 महीने के अंदर अपने जीवन में रिजल्ट राहु का शुभता के तौर पर अवश्य देख पाएंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और राहु को समझते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु ग्रह की जब हम बात करते हैं तो इन्हें छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। राहु सर्प है, यानी कि सर्प का ऊपरी भाग है, यानी कि उसके पास, राहु के पास केवल सर है। अगर हम बात करें तो राहु को भ्रम, इल्यूजन का कारक ग्रह कहा जाता है। राहु का कोई बेस नहीं होता है। इसके साथ ही राहु बुद्धिमत्ता को भी शो करते हैं, शार्प माइंड को भी शो करते हैं, चोरी, भय, है ना, इन सभी चीजों का भी कारकत्व राहु को प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि राहु की वजह से ये पूरी दुनिया में आजकल ये जो डिजिटल चीजें चल रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से चल रही हैं, उसमें भी राहु का प्रभाव होता है। जो आप टीवी में ऐड वगैरह देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, इन सभी में राहु और वीनस का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में राहु को आप इस तरीके से समझें कि जब भी किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु विराजमान होते हैं, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुनूनी होता है, बहुत फोकस्ड रहता है, और जहाँ पर राहु विराजमान है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर व्यक्ति के पास दुनिया की सारी चीज़ें भी आ जाएं, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। राहु को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राहु एक सर्प है। अगर सांप कहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप जब तक उसको ये नहीं महसूस कराएंगे कि वो आपको काटने मतलब आप उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो सांप बाइट नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसे महसूस हो जाता है कि आप उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो वो तुरंत बाइट करता है। सेम इसी तरीके से राहु फोर्थ में अगर आपका है तो आपको ट्रिगर करना हो, आपको गुस्सा दिलाना हो, तो आपको सिर्फ आपके परिवार, माता, आपके घर, वाहन, सुख सुविधा के बारे में बोल दिया जाए तो आप तुरंत ट्रिगर हो जाएंगे। यानी कि राहु और आपके जीवन का उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, अब बात कर लेते हैं जब फोर्थ हाउस में राहु होता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है। देखिए, फोर्थ हाउस में राहु वालों को हमने ये देखा कि ये लोग सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज के अंदर प्रतिष्ठा होती है, आप जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में बैठना उठना पसंद करते हैं। ठीक इसके साथ साथ राहु जब फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर से, अपनी माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। राहु फोर्थ हाउस में अगर है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व रखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके पिता के जो निर्णय होंगे वो बहुत हार्ड निर्णय होंगे, लेकिन आप सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, यह भी देखने को मिला है। राहु फोर्थ हाउस में है तो ऐसा नहीं कि आप अल्प बुद्धि हैं। राहु फोर्थ हाउस में बहुत ही शार्प माइंडेड व्यक्ति को बनाता है। आप बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और चालाक भी होते हैं। ऐसे लोग, आपको काम कैसे निकालना है ये आपको बखूबी तरीके से आता है। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन फोर्थ हाउस जनरली अगर हम देखें जन्म कुंडली का, तो ये भौतिक सुख सुविधाओं का है, विशेष तौर पर भूमि, भवन, वाहन, है ना, लग्जरी, आपके जो सुख है, कंफर्ट्स हैं, वो फोर्थ हाउस है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में देखा जाता है कि जब राहु फोर्थ हाउस में होगा तो आप अपने जीवन में लग्जरी ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाई जाए, बड़ा वाहन, बड़ा घर, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें कैसी की जाए, इस पर आपका फोकस होता है। तो जो सबसे पहली बात है कि अगर आपका राहु फोर्थ हाउस में है और आपके जीवन में अमीरी नहीं आ पा रही है, तो मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले प्रॉपर्टी बनाइए। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हों तो आपने प्रॉपर्टी बना ली हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी उस एज तक नहीं पहुंचे
होंगे तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट होता है, आप जिस भी एज में हो आप देख सकते हैं, या तो आप 22वें 23वें वर्ष में टर्निंग पॉइंट आएगा, 22 लेके आप 25 वर्ष ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ आप बड़े निर्णय लेने वाले हैं। अगर आप इस एज तक पहुंच गए हो हैं तो आपने लिया होगा, अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो भी आप पीछे जाके देखिए 23, 24 और 25वां वर्ष जो आपके जीवन का होता है, या आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाता है। अब अगर आपने प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बनाई है तो आप 37वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी अच्छी बना पाते हैं। मैंने बताया कि राहु जब 4th हाउस में होगा तो ऐसे लोगों से जब आप मिलेंगे तो ये लोग बड़ा घर चाहते हैं, बड़ा मकान चाहते हैं, और ये बहुत ही लग्जरी लवर लोग होते हैं। यानी कि मार्केट में अगर कोई अच्छी गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आई, तो ये उस तरफ जाएंगे। यानी कि मैंने ये देखा है कि राहु 4th हाउस वाले जो लोग होते हैं मनपसंद की चीज़ें खरीदते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, और प्रॉपर्टी इनकी बनती भी है। अगर इनके हम मकान की बात करें तो इनके मकान को आप जब देखेंगे तो जो गेट होगा ना वो हवेली टाइप का होगा। इनको चाहिए होता बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा स्पेस वाला मकान, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब देखिए राहु 4th हाउस में अगर होता है ना व्यक्ति का, तो माँ से तो बहुत लगाव कराता है, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं कि राहु 4th हाउस में कई बार माँ का वियोग भी दे देता है, ठीक है, या बहुत कम उम्र में, या वियोग नहीं दिया तो आपके जीवन में एक संघर्ष रहता है। संघर्ष इस तरीके का रहता है कि माता आपको लेकर चिंतित रहती हैं। जैसे ही ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है तो माँ की हेल्थ थोड़ा धीरे धीरे खराब होने लगती है। और इस दुनिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका राहु 4th हाउस में है, आप अपनी माता को खुश रखिए। आपकी माता सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करने वाली होती हैं। और दूसरा कारण यही है। पहला कारण क्या है कि आप पोलाइट रहते हैं, चतुराई से काम कीजिए तो आप लाइफ में अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा, आप एसेट्स में पैसा लगाइए, प्रॉपर्टी जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आपने एक प्रॉपर्टी बनाई तो मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने के आपके लिए योग बन जाते हैं। तीसरी बात कि अपनी माता को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर वो आपको बहुत प्रेम करने वाली होंगी। हाँ, इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं आगे की, तो माँ, एक चीज़ ये जरूर होता है कि जब तक आपकी माता का साथ आपके साथ में बना रहता है तो आप लाइफ में संघर्ष कर रहे होते हैं, ठीक है, ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अब देखेंगे कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं, विशेष तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में 4th हाउस में राहु है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानियां मैं देखता हूं। विशेष तौर पर ऐसे लोगों को हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप नौकरी कीजिए, नौकरी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। बिजनेस में थोड़ा सा आपको नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है कि देखिए, एक ग्रह से प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुंडली और भी ग्रह कुंडली में होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके लिए नौकरी ज़्यादा ठीक रहती है ना। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आप क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि आप किसी के अंदर आपको दबना रहना पसंद नहीं होता, तो आप बड़े से बड़े अधिकारी से भी झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, आप सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये देखने को अवश्य मिलता है। और 10th हाउस में केतु हैं, तो अगर आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि आप एक समय तक कुछ कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करें या नौकरी भी करें, तो आप चेंजेस बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के अंदर देखते हैं। उसका रीजन है कि केतु आपको स्थिर नहीं रहने देता, यानी कि आप डिटैच होने लगते हैं। तो अगर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं तो सबसे पहली बात, अगली बात, कि आपको अपने कार्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने कर्म से, अपने कार्य क्षेत्र से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर आप अपने कर्म क्षेत्र से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा प्रमोशन अब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं, तो ये केतु आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ आपको अपने कर्म पर ध्यान रखना है, बाकी जो भी होगा आप उसके बारे में ना सोचिए। केतु आपको सारी चीजें लाके देगा, क्योंकि केतु एक प्यास है। जैसे ही आप 10th हाउस के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करेंगे कि मुझे मान सम्मान खूब मिले, मैं फेमस हो जाऊं, तो फिर आपको ये परेशानी भी देने लगता है, जिसका इम्पैक्ट राहु का निगेटिविटी के तौर पर आपको देखने को मिलता है। अगली अगर हम बात करते हैं कैरियर वाइज, अगर देखा जाए तो राहु 4th हाउस में है तो सरकारी क्षेत्र में आप जॉब में जा सकते हैं। टेक्निकल फील्ड आपके लिए अच्छा रहता है, आईटी सेक्टर हो गया, और साथ ही आपका रियल इस्टेट का बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना, खुफिया एजेंसीज में आप काम कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता है। ओवरऑल राहु 4th हाउस के अंदर है, तो आजकल अगर मैं बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग के कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आता है। अब देखिए, इस राहु का इंपैक्ट तो हमने आपको बता दिया, लेकिन राहु 4th हाउस वालों के लिए मैंने मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं देखी है। मैरिटल लाइफ में आपके प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आप चीजों को अपने पार्टनर के साथ में शेयर नहीं करते, और मैंने डबल मैरिज का भी योग देखा है, यानी ऐसे लोगों के डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है, क्योंकि आप मन से अपनी बातों को अपने पार्टनर को पहले कहते नहीं है, सारी चीजों को आप इकट्ठा करते रहते हैं, और लास्ट स्टेज ऐसा आता है कि आप फिर
अलगाव की स्थितियों के साथ जाते हैं। तो ये 4th हाउस का राहु थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस में आप अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलती हैं। माता की सेहत का ध्यान रखिए, माता के साथ में अगर आप लगे रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो ये राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने ये कहा था कि आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, तो कारण तो हमने आपको बहुत सारे बता दिए हैं, लेकिन अब इसका समाधान क्या है, 3-4 चीजें समझ लीजिए। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको एक अलादीन का चिराग दे देंगे, आपको एक करोड़पति बनाने वाली रेमेडी दे देंगे, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। आपकी जन्म कुंडली में जो स्थित ग्रह हैं उसके अनुरूप आप चलिए। रेमेडी से 10 से 5% का अंतर आता है, वो भी जब प्रभु की कृपा हो तब। पहला काम क्या करना है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं आप उस फील्ड से जुड़ी हुई कोई ना कोई पढ़ाई करते रहिए। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ किताबें मंगा लीजिए। आप मेडिकल खोलकर बैठे हुए हैं, आप मेडिकल से रिलेटेड किताबें पढ़ते रहिए। आपने स्टेशनरी खोल रखा है, आप एजुकेशन की कोई भी बुक पढ़ते रहिए। ये अगर आप काम करेंगे, आप 6 महीने करके देखिए, केवल 5 मिनट करना है। रात के समय जब आप सोने जाइए उससे 5 मिनट पहले आप पढ़ लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, धैर्य, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि 4th हाउस जो है ये आपके हृदय का भाव है। तो अपने आप पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी बात, प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। एक प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो फिर आपके जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी आती है। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखें, जिनका राहु 4th हाउस में है, कि आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो आपका भला चाहता होगा, ठीक है। तो आप उसका कभी अनादर मत कीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि उसने आपका साथ दिया है तो आप उसका अनादर मत कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं से राहु ट्रिगर होता है, तो आप अनादर न करें। 4th हाउस में राहु अगर है तो आपके लिए मैंने बता दिया कि मैरिटल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि राहु जब 4th हाउस में है तो कुछ चीजें आपके लिए कमी लेकर आता है। पहली बात कि जितनी प्रॉपर्टी मैं चाहता था उतना बना नहीं पाया। जब आप लास्ट स्टेज में जाएंगे, संघर्ष चल रहा था तो माता जी साथ थी, जब आप कामयाबी पाए, आप बुलंदियों पे पहुंचे तो माँ का साथ ही नहीं है, ठीक है। और एक चीज और ये रहेगा कि कभी किसी भी व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। अगर आप राहु 4th हाउस में लेके आए हैं तो आपको अकेले चलना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा, आप मजबूत इंसान हैं, ठीक है। और इसके साथ में क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है, राहु 4th हाउस में हो तो अपने बर्थ प्लेस से व्यक्ति को दूर जाना चाहिए। अगर आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे, चांदी के गिलास से पानी पीना शुरू कीजिए। जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है, अगर आप इन चीज़ों को, वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। दी गई जानकारी पसंद आती वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।